हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के उर्दू के कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए ये पेपर और इनमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जिनमें उर्दू के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित हो सकते हैं। हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला हमारा सवाल है, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है कि उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। दलील ये दी गई है क्योंकि उसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया है। तो यहाँ पे जो दावा दिया गया है और जो दलील उसकी दी गई है दोनों ही सही हैं। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो दावा सही है, दलील भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। दरअसल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 है, होगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई, माशूक जो था अपना बाशिंदा दकन का। मीर ने ये शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी वली औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 5.5 फीट का कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर का सा गला, सफेद बगुला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भाई सी ठोड़ी और आवाज तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सुर नीची ही होगी। ये इक़्तिबास असमत चौगताई के किस अफसाने से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बिच्छू फूफी। असमत चौगताई की ये बाकी सारे अफसाने हैं, चौथी का जोड़ा, छुई मुई, दो हाथ, ये सभी असमत चौगताई के अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वुर किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी वली। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फन दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 2 यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का, दर्जेल मिसरों में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और दर्ज वाला मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी काव्य का सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी आप नोट कर लेंगे कि ये शेर किसका है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का, काव्य का सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। तो ये शेर मिर्जा गालिब का ये शेर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गालिब के सफरे कलकत्ता की गर्ज गायत क्या थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी वजीफे की बाजियाबी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, खाक डाल आंखों में मेरी काफिला जाता रहा, दर्जल मिसरों में से सही मिसरे का इंतखाब करके मतला मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तोड़ कर तारे निगह का सिलसिला जाता रहा। ये शेर किसका, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जेल में से किस मसनवी में मनोहर मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गुलशन इश्क। नोट कर लीजिएगा गुलशन इश्क। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको नोट करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। फूल बन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है। मेज़बानी नामा किसकी मसनवी है? हसन शौकी की। खूब तरंग किसकी मसनवी है? मियाँ खूब मोहम्मद चिश्ती की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, पिक्चर गैलरी किसकी तसनीफ है? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 2 यानी कुर्रतुलैन हैदर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, अखबार मुसावात और हफ्त रोज़ा मुसव्विर के मुदीर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सादत हसन मंटू।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने असमत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी में किरदार नन्ही की नानी के 3 मजीद नाम हैं। झेल में दिए गए चारों नामों में से गलत नाम की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बहन जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। प्रेमचंद का कौन सा अफसाना रिसाला ज़माना में सबसे पहले शाये हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और लिखना भी होगा। जैसे प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है, तो नोट कर लेंगे वो है असरार मुआविद, जो कि नामुकम्मल रहा। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो आप उसे भी नोट कर लेंगे सोज़े वतन। प्रेमचंद का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस, गीत के ये बोल दरजेल में से किस अफसाने के अख्ताम पर इस्तेमाल हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नज़ारा दरमिया है। अब यहाँ पे जितने भी अफसाने दिए गए हैं, फोटोग्राफर, जिलावतन, नज़ारा दरमिया है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये सभी अफसाने कुर्रतुलैन हैदर के हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। चली सिमते गैब से वो हवा की चमन, सुरूर का जल गया मगर एक शाखे निहाल गम, जिसे दिल कहें सो हरी रही। ये शेर किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप यहीं पे नोट कर लेंगे। ये शेर है सिराज औरंगाबादी का। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है। आज लगन सू इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदू जुबान में, इस लताफत, इस छंदस व नज्म और नस्र मिलाकर घुलाकर यूं नी बोलियां, इस दावे का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की एक नसरी दास्तान है, उसका नाम है सबरस, जो कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। पहुंचा करीब फौज खुदा जब बावफा, चर्चा हुआ हुसैन के लश्कर में जा बजा, होशियार ए इमाम के असहाब अकरबा, हाँ नेज़ तानो तेगें संभालो गजब हुआ, आता है वो फर्ज की उधर बाग फिर के, लाया है करबला में जो सैयद को घेर के। इस बंद में किसकी आमद की इत्तला मिलती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हजरत हुर। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आपको नोट कर लेना है कि ये बंद किसका है, तो नोट कर लीजिएगा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। मुसद्दस का एक बंद 3 अशार पर मुश्तमिल होता है, आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आखिरी शेर को बैत कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 20। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, ये शेर मज़ामिन पतरस के किस मजमून में दर्ज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सवेरे जो कल मेरी आंख खुली। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सिहरुल बयान। अब यहाँ पे कुछ मसनवियों के नाम दिए गए हैं, उनके मुसन्निफ कौन है, उनके लिखने वाले कौन है, नोट कर लीजिएगा। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की मसनवी है। सिहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अंग्रेजी शायर टेनिसन की नज्म द डेथ ऑफ द ओल्ड ईयर का मंजूम तर्जुमा साल गुज़श्ता के नाम से किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सुरूर जहां आबादी। नोट कर लीजिएगा सुरूर जहां आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल लंदन की एक रात का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राउत। ऑप्शन 3 यानी क्या आंसर हो जाएगा? राउत। लंदन की एक रात किसका नॉवल है? इसे भी आप नोट कर लेंगे, सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 24। फ़ानी बदायूनी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4 यानी शौकत। फ़ानी बदायूनी पहले तखल्लुस करते थे शौकत, और बाद में इन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया फ़ानी। क्वेश्चन नंबर 25 है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की, इस शहर में कौन सी सनआत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील किसे कहते हैं? शेर में
किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना, ऐसी इल्लत बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, उसे कहते हैं हुस्न तालील। जैसे इस शेर में शायर ने शायराना ताल्लिक का इस्तेमाल करते हुए मौजों को साहिर से टकराने को सिपाही खुदा जो प्यासी थी उससे रिलेट किया है, उससे उसका ताल्लुक बतलाया है, जबकि उसका कारण ऐसा नहीं है। मौजों का साहिल से टकराना एक फितरी अमल है। ये शेर किसका है इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये मीर अनीस का शेर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दिया गया है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी दस्ते सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो हदीस दिलबरी को सहीफ़े कायनात बना देती हैं। दस्ते सबा किसकी किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, हम सर उसका नहीं नदीम, सब है हादिस कोई कदीम नहीं। हादिस और कदीम में कौन सी सनात है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी तजाद। हादिस और कदीम में कौन सी सनात है? तजाद। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी नोट करनी है, तजाद का मतलब होता है कि शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो माना के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे की ज़िद हो। ये शेर किसका है इसे भी आपको नोट करना होगा। ये जो शेर है ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की एक मसनवी है, ज़हर इश्क उससे माखूज है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सुल्तान मोहम्मद खां किसके वालिद का नाम है? तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4, यानी फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 29 है, परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी सिल्वर किंग। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तसनीफ़ है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4, यानी महमूद इलाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, महमूद इलाही। क्वेश्चन नंबर 31 है, दस्तूर फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यानी इम्तियाज़ अली खां उर्शी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको नोट करनी कि दस्तूरुल फसाहत जो है किसकी तसनीफ़ है, इसे नोट कर लीजिएगा, सैयद अहमद अली खां यक्ता लखनवी। दस्तूरुल फसाहत किसकी तसनीफ़ है? सैयद अहमद अली खां यक्ता लखनवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, ये नज़्म आदाब हुकूमत, अनमोल बेजोड़, जिनसी मिलाप या शादी, दुनियावी इल्म, सेहर सामरी और असरार पर मुश्तमिल है, ये बात किस नज़्म के बारे में कही गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कदम राव पदम राव। क्या आंसर हो जाएगा? कदम राव पदम राव। अब यहाँ पे फूल बंद दिया गया है, किसकी है? इब्न निशाती। बुकेट कहानी किसकी है? अफजल झंझानवी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, मुल्ला वजही। कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे, निज़ामी बेदरी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, इब्न कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 4। अब ये 4 जुमरे कौन कौन से हैं, 4 हिस्से कौन कौन से, इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इनको ध्यान से सुनेंगे आपको याद भी हो जाएगा। शायरी के बारे में उन्होंने जो 4 हिस्से बनाए हुए हैं उनको 4 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। पहला है वो शेर जिसके अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों। दूसरी बात इन्होंने कही कि जिसके अल्फाज तो अच्छे हैं मगर मानी से खाली हों। तीसरा इन्होंने बताया है कि जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। चौथा वो इन्होंने बताया कि जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, यानी जिसमें अल्फाज और मानी दोनों अच्छे नहीं हों। तो ये 4 हिस्से इब्न कुतैबा ने बयां किए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, अहले फना को नाम से हस्ती के नंग है, दरजिल में से सही मिसरा लेकर मतला मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, लौहे मजार मेरी छाती पे संग है। अब यहां पे एक चीज आपको नोट करना होगा कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, मुर्शिद का मकूला है और मेरा तजर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए, यानी अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस मज़मून से माखूज़ हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुसल्लस। नोट कर लीजिएगा, इसको आप मार्क कर लेंगे, ऑप्शन 2 यानी मुसल्लस। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने जेल में एक दावा और दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद का मंशूर है। दलील दी गई है क्योंकि मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। तो यहाँ पे जो दावा दिया गया है और उसकी जो दलील दी गई है दोनों सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी खोल दो। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी नोट करनी होगी, खोल दो जो दिया गया है किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू। काली शलवार किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू। यजीद किसका अफसाना है? ये भी है सादत हसन मंटू का। क्वेश्चन नंबर 38, धोनिया लोग किसकी तसनीफ है? तो आप नोट कर लेंगे, आनंद वर्धन। नोट कर लीजिएगा, आनंद वर्धन यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी I.A. रिचर्ड्स। का आंसर हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगाकर खुद सो रहूं, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस मोहल्ला के चौकीदार की आवाज ऐसी है गोया चोर को देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस मजमून से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी पासबान। क्वेश्चन नंबर 41 है, नॉवल इमराव जान अदा में किस किरदार की किस्मत में कोठी आती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रामदुई। नॉवल इमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, फानी का मदफन किस शहर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, किसने रामपुर को दारुल सुरूर कहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 ईस्वी में आपकी दिल्ली में वफात हुई। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, खेमा में बाली सकीना से किसी ने ये कहा, ले मुबारक हो मैदान से फिर आया दूल्हा, दौड़ी खेमा से ये सुनते ही सकीना दुखिया, और जल्दी से दर खेमा बंद उसने किया, कहती थी नेग जब तक कि नहीं ले लूंगी, भाई नौशाय को खेमा में न आने दूंगी। ये बंद किसकी तख्लीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दबीर। किसकी तख्लीक है? दबीर की। 45 है, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जनूबी बिहार। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो प्राकृत है इसकी कितनी शक्लें हैं, कौन कौन सी प्राकृत होती हैं, कितनी किस्में इसकी हैं। तो आप नोट कर लेंगे, मेनली जो 5 शक्लें इसकी हमको दिखाई देती हैं। एक आपकी है महाराष्ट्री प्राकृत, दूसरी है शोरशिनी प्राकृत, तीसरी है मागधी प्राकृत, चौथी है अर्धमागधी और पांचवी है पेशाशी प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत का चलन जो जाता जो बोली जाती थी वो महाराष्ट्र के इलाके में, और उसके बाद में शोरशिनी प्राकृत जो थी ये मथुरा के इलाके में, मागधी प्राकृत जो क्वेश्चन में पूछा गया जनूबी बिहार की, अर्ध मागधी प्राकृत जो थी ये जो आपका अवध का क्षेत्र है यानी इलाहाबाद, और इधर के जो मिड का क्षेत्र है, दरमियान का जो इलाका है, इसमें ये बोली जाती थी। और पेशाशी जो प्राकृत है ये पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। तो इस तरह से ये 5 प्राकृत हैं, 5 प्राकृतों की शक्लें हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। काफिया की बुनियाद जिन हुरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हर्फ रवि। किसे कहते हैं इसे भी आप नोट कर लेंगे, काफिया के हर्फ आखिर को रवि कहते हैं, यानी काफिया जो हम शेर में इस्तेमाल करते हैं उसका जो आखिरी हर्फ होता है उसे रवि कहते हैं। क्वेश्चन 47 है, मुल्ला वजीर ने कुतुब मुश्तरी में दर्ज शरह गोयत के तहत जो अशार कहे उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तनकीदी ख्यालात। तनकीदी ख्यालात।
क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ़ के दौरान में मौर्रखाना व मुहक्किकाना फ़राइज़ के निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये राय किस मुहक्किक की है? ये राय किस मुहक्किक की है? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4 यानी महमूद शिरानी। किस मुहक्किक की है? महमूद शिरानी की। इन्हीं की तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? महमूद शिरानी की। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। धुनीराम या धनीराम, धनीराम ज़्यादा बेहतर है, धनीराम किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अपने दुख मुझे दो। अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? नोट कर लेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी। किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी। गरम कोट, ग्रहण, लाजवंत, ये सभी जो अफसाने हैं राजेंद्र सिंह बेदी के। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने सद शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में कर में अज़्ज़ा वजल। इस शेर में कौन सी सनाअत इस्तेमाल हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हुस्न तालील। कौन सी सनाअत इस्तेमाल हुई है? हुस्न तालील। अभी मैंने आपको बताया हुस्न तालील का मतलब होता है किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे सद शुक्र में है शाखें समरदार हर एक, यानी पेड़ की जो शाखें झुकी हुई हैं उसको ऐसा बताया कि वो सजदा कर रही हैं, जबकि पेड़ की शाखें झुकना एक फितरी अमल है। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे, वो ज़्यादा यानी ये शेर जो है किसका है ये आप नोट कर लीजिए। ये जो मिसरा यहाँ पे दिया गया है यानी ये शेर जो यहाँ पे दिया गया है आपको क्वेश्चन में, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के एक कसीदा बाबुल जन्नत से माखूज है। बाबुल जन्नत से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। गरचे कि मिट्टी के पैकर नेहा है जिंदगी, सही मिसरे अव्वल के लेकर शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही मिसरा क्या हो जाएगा? आश कारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, यानी आंसर ऑप्शन 3। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट भी, ये शेर जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़रे राय से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, सोनो रिल किसका अफसाना है? नोट कर लीजिएगा, सोनो रिल किसका अफसाना है? ऑप्शन 1 यानी मंटू। 53 आपके सामने, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम लिया। मीर के मनकूला बाला यानी मसपूरा बाला शेर पर दर्जेल तबसरा किसने किया है? मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है, क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी इमेजिनेशन कहते हैं। ये किसका बयान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 55 है। किन 2 किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मिरातुल उरूस बनातुन नास। ये दोनों ही नावल हैं, किसके हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के। आब हयात नैरंग ख्याल किसकी तसानीफ़ हैं? तो नोट कर लीजिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। कामनी पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है। शरीफ ज़ादा ज़ाते शरीफ मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रुस्वा के नावल हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। यकीन मानिए क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन के आंसर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी बहुत मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, चश्मे तर रंग जद दिल में दर्द, पाँव कहीं रखता आबला से कहीं और जा पड़ता, न राह में बस्ती न गाँव न मैल न मील न संगे निशां, राह का सर न पाँव दिल सफ़ा मंजिल में अज़्म दर दिलदार। आबलों को उन्स खार सख्त बदहवासी, कांटों की ज़ुबान तलों के खून की प्यासी थी, न कोश की ताकत न याराए मकाम, दर्ज बाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? नोट कर लेंगे, रजब अली बेग सुरूर। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी दास्तान है? मीर अता हुसैन खां तहसीन। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? इसे भी आप नोट कर लेंगे, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। रानी केत की कहानी किसकी दास्तान है? इंशाउल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। दर्जेल शेर किस शायर का है? पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्म यार की शह पा के पी गया।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ? इसे भी आप नोट कर लेंगे, जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने, खंदा का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, फिक्रे जमील जो अब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल खां है आजकल, किसका शेर है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, नुक्ते हूँ सपंद खुश बयानी, जदवल हिसार शेर खानी सपंद हिसार, और शेर खानी में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुराअतुन नज़ीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे, ये जो शेर है ये किसका है? तो ये शेर जो है मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है, जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे मुआसिर ने ख्वाब ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है? मीर असर के अलावा उनके किस मुआसिर ने ख्वाब ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, गौदान के किरदार खोरी की मौत कैसे वाक़ई होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी लू लगने से। कैसे वाक़ई होती है? तो आप नोट कर लीजिएगा, लू लगने से। गौदान किसका नावल है? तो नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का दरिया कब शाये हुआ? ऑप्शन 1 यानी 1959 ईस्वी में। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमराज जान अदा में पीर बख्श और दिलावर खान अमीरन और रामदीप को इब्तिदान किसके घर पर रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी करीम। इमराज जान अदा किसका नावल है? आप सभी को ज्ञात है, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जेल में से किसने मारूजी तलाजुमा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तस्वुर पेश किया? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तस्वुर पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी टी.एस. एलियट। बहुत ध्यान से करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बयान सही है? आहंग मजाज का शेरी मजमुआ है, यही बयान दुरुस्त है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। कृष्ण बीती किसकी तसनीफ है? तो इसे आप नोट कर लेंगे, ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है। कन्हैया लाल कपूर के मज़ामिन का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामिन का मजमुआ है। आगरा बाजार ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है, बल्कि हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। सुबह वतन सुरूर जहांबादी का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। ये सभी खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमुए हैं। कागजी पैरहन की जो सन तसनीफ है वो 1955 है, नया अहदनामा की 1965, जिंदगी ए जिंदगी की 1983। तो इस तरह से सही ज़मानी तरतीब के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सरदार जाफरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में आज़ाद नज्म का फ़रोग़ किस दौर में ज़्यादा हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तरक्की पसंद तहरीक के दौर में। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? जो भी मैंने आपको बताया, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 5 शक्लें हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, महाराष्ट्री प्राकृत, शोरशिनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी प्राकृत, और उसके बाद में आपका आंसर हो जाएगा पेशाशी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, दर्जेल में से किसे उसके हासिदों ने कत्ल किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नुसरती। 72 वो बस गई पर उजड़ गई, ये माना खेज जुमला किस अफसाने का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये माना खेज जुमला किस अफसाने का है? इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाजवंती। लाजवंती किसका अफसाना है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। सोफिया किसका अफसाना? इसे भी आप नोट कर लेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी का। काली शलवार जो भी मैंने पीछे आपको बताया, सादत हसन मंटू का अफसाना है। नन्ही की नानी किसका अफसाना है? असमत चौगताई का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, गम अगरचे जां गुसल है, पे कहाँ बचें कि दिल है, गम इश्क अगर न होता गम रोजगार होता। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लफ़ नशर गैर मुरत्तब। लफ़ नशर गैर मुरत्तब।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लफ्ज़ नशर गैर मुरतब। ये शेर किसका है इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये शेर है, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। किसका ये शेर है? मिर्ज़ा गालिब का। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने दिया गया है। ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज़ मिसल बिल्लोर शफ़ाफ तरन्नुम भी मौजूद है, ये गालिब की खसूसियत है, गालिब के ताल्लुक से ये कलिमात किसके हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद, यानी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 75 है, तिलिस्म ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है? किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कृष्ण चंद्र। ऑप्शन 3 यानी कृष्ण चंद्र इसका आंसर आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के एक कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।